Hello students, how are you? Today in this video we will do interrogative sentences. Interrogative sentence बहुत ही easy हैं और इसको हम with examples और exercise के साथ with answers करेंगे. चलिए समझते हैं interrogative sentences को. Sentences that ask a question बहुत easy है. जब भी हम किसी से question put out करते हैं तो आपके interrogative sentences कहलाते हैं और at the end always we have to apply question mark. ठीक है. और ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव. ठीक है. लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है जिसमें WH फैमिली नहीं हम यूज़ करते, जैसे डिड यू गो टू द गेम, है ना, ऑन द फ्राइडे नाइट क्वेश्चन मार्क, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट. सो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट अप्लाई करते हैं. चलिए मैं आपको फॉर्मेशन बताती हूँ. तो सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं. अफर्मेटिव में हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को, नेगेटिव में यूज़ करते हैं जिसमें नोट लगता है, और एक होता है इंटरोगेटिव. ठीक है, जिसमें हम एट द एंड क्वेश्चन मार्क अप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी. तो अफर्मेटिव यूज़ करता है सिंपल सेंटेंस में. सिंपल सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. ये आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है ना सिंपल सेंटेंस. जब हम नेगेटिव की नॉट लगाना हो हमें, तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगी आपकी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, क्वेश्चन मार्क अप्लाई करते हैं एट द एंड, तो हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द फर्स्ट प्लेस, देन योर सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. क्लियर. तो बस इतना सा ही याद रख के आपको जो है ये एक्सरसाइज करनी है. यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम योर सेंटेंस, देन हेल्पिंग वर्ब इफ देयर इज एनी, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सेंटेंस. क्लियर. और आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द फर्स्ट प्लेस. तो यू हैव टू चूज फ्रॉम द सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. क्लियर. चलिए फर्स्ट आपका द ब्यूटी ऑफ स्विट्जरलैंड इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. तो आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या आंसर होगा, हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा यहाँ पर इज. ठीक है. और द ब्यूटी ऑफ स्विट्जरलैंड आपका क्या है, सब्जेक्ट. ठीक है. और बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट. क्लियर. तो ऐसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगा के जो है सेंटेंस बनाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है. मैं भी आपको सभी आंसर्स दिखाती हूँ. एवरीबडी हैज़ लर्न फ्रॉम न्यूटन. देखिए सभी आप क्वेश्चंस देख लीजिए. तो यहाँ पे हैज़ विल कम इन द फर्स्ट प्लेस, हैज़ एवरीबडी. ठीक है, लर्न फ्रॉम न्यूटन, देन क्वेश्चन मार्क. क्लियर. सी ऑल द क्वेश्चंस एंड नाउ आई एम गोइंग टू सी ऑल द आंसर्स. चलिए देखिए फर्स्ट का आंसर है, इज द ब्यूटी ऑफ स्विट्जरलैंड बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन मार्क. हैज़ एवरीबडी लर्न फ्रॉम न्यूटन, क्वेश्चन मार्क. Does she have her breakfast at 8 every morning? Question mark. ठीक है. यहाँ पे देखिए सभी जगह helping verb will come in the first place. Is it useless to cry over spilt milk? Then fifth का होगा आपका, is Kashmir known for its natural beauty? Question mark. Does anyone worship the setting sun? Question mark. सेवेंथ में होगा, कुड गुलिवर हेयर हिज वॉच ticking in his pocket? Question mark. Was it a great show? Question mark. Can anyone bear this burden? Question mark. Is there anything impressive about this painting? Question mark. So you can see that helping verb will come in the first place. Clear. Now see the question exercise B part here. चलिए B part देखते हैं. चलिए बी में भी आपको क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंटेरोगेटिव. सेम वही है. आई टोल्ड अविनाश टू प्रैक्टिस रेगुलरली. ऑनेस्टी इज इट्स ऑन ब्लेसिंग. प्रोफेसर कॉलिंस टीचेज एट द यूनिवर्सिटी. तो आपको यही अप्लाई करना है. आई टोल्ड मीन्स V2 है. ठीक है, इट मीन्स पास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो पास्ट में आपका क्या आता है, डिड. तो क्या आएगा, डिड आई टेल अविनाश. ठीक है, डिड आई टेल अविनाश टू प्रैक्टिस रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सेकंड में हेल्पिंग वर्ब होगा आपका इज नॉट, क्योंकि इंटेरोगेटिव लगा रहे हैं, इज नॉट भी लगा सकते हैं. इज नॉट ऑनेस्टी इट्स ऑन ब्लेसिंग. चलिए मैं आपको ये 4 आंसर्स शो करती हूँ. नाउ सी हियर द आंसर. डिड आई टेल अविनाश टू प्रैक्टिस रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क. इज नॉट ऑनेस्टी इट्स ऑन ब्लेसिंग, क्वेश्चन मार्क. डज प्रोफेसर कॉलिंस टीच एट द यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन मार्क. डज कनिका have a beautiful necklace?
Does Rita know the answer to the question? Question mark. Does Swami live with his aunt? Did Avinash take a lot of time to finish the assignment? Did Dorothy tell me an adventure story? Did the thief steal her purse? Did Abida go to her school? Clear? चलिए, ये आंसर्स हम सभी कर चुके हैं. ये आपके क्वेश्चन थे जिसके मैं आंसर आपको टैली कर चुकी हूँ. नाउ कम टू द सी पार्ट. हियर ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू इंटेरोगेटिव. इसमें भी आपको सेम वही करना है, सी में भी. ठीक है. अमृतावली इज़ लीविंग टुडे फॉर अ कॉन्फ्रेंस. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? यही सेम है आपका. ये बिलोंग कर रहा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब. इज़ विल कम इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है. इज़ अमृतावली लिविंग फॉर कॉन्फ्रेंस टुडे? क्वेश्चन मार्क. चलिए, आप सभी ये क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए और मैं इनके सभी के जो है आपको आंसर्स टेली करने जा रही हूँ. क्लियर? ये देखिए, इज़ अमृतावली लिविंग फॉर कॉन्फ्रेंस टुडे? क्वेश्चन मार्क. वॉज मौसमी एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन द कंपनी? क्वेश्चन मार्क. Clear? So here now see all the answers. Did Anya eat the last donut? Did the cat cross the busy street? Can Aman play the guitar? Can Stila understand why he is upset? Is there an engineer in the conference hall? Question mark. Has the snow goose returned early this year? Question mark. Does your family try to cheer up when you are feeling low? Question mark. Did Antra choose the cheapest items on the menu? Question mark. Clear? Now come to the next question. You have to change here the given question sentences into the statement and say them out loud. So here you have to change again in a question form. Will he take measures to improve these situations? ठीक है. तो ये सभी जो हैं क्वेश्चंस मैं आपको विद आंसर्स शो करती हूँ. इसमें भी सेम वही आपको करना है. क्या करना है? ये क्वेश्चन वाले जो दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन सेंटेंसेस, इनको चेंज करना है. स्टेटमेंट में चेंज करना है. स्टेटमेंट मीन्स एफर्मेटिव में चेंज करना है. और एफर्मेटिव की फॉर्मेशन मैंने आपको क्या बताई थी? सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? चलिए, नाउ सी द आंसर. नाउ सी ऑल दी आंसर्स ऑफ हियर डी पार्ट. डी पार्ट के चलिए देखते हैं. ही विल टेक मेजर्स टू इम्प्रूव दिस सिचुएशंस. ठीक है. तो ये सभी आंसर्स हैं आपका. सेम वही है. सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट अमित है हर जगह. अदम. द आपका सब्जेक्ट. द प्राइजेज ऑफ इन आर कॉफ़ी. तो यहाँ पे सभी जो है सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे हैं. देन हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट विल बी देयर. ठीक है. सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आंसर्स. डोंट फॉरगेट. येस, वेरी गुड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल.